नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको क्या है कि स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करके हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें और उस स्टॉक अच्छा है कि ख़राब है, हम उस स्टॉक की अच्छी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करके हम कैसे उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ठीक है, सब कुछ आज हमको बताएंगे। कोई सा भी गैस मैं रैंडम एक स्टॉक पिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम पिक कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, इस स्टॉक का मैं आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल कम्प्लीटली ए टू जेड फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको यहीं पर। ठीक है, तो इसलिए गैस आप वीडियो से अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद क्या है कि गुरु एप्लीकेशन में मैं ओपन किया हूँ। आप किसी भी ब्रोकर ऐप में ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या है कि जब नीचे जाएंगे तो फंडामेंटल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसको ओपन करने के बाद नीचे जाता हूँ। यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है कि इस कंपनी का ओवरऑल डेटा हमें यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है ऊपर ऊपर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप का मतलब है दोस्तों कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। अगर हमें इस कंपनी को खरीदना है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 20,28,695 करोड़ हमें इतना देना पड़ेगा उस कंपनी को खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ROE। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमें क्या है कि कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, हम कितना मतलब कि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करें इस कंपनी में तो हमें कितना पैसा यहाँ से मिल रहा है इस कंपनी से। तो 8.77% हमें इस कंपनी से मिल रहा है पैसा। ठीक है, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद PE रेशियो। PE रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग, कि हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है 1 रुपये कमाने के लिए। तो यहाँ पर आपको 29 रुपये 51 पैसे खर्चा करना पड़ रहा है 1 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा EPS। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर आपको कितना रुपए मिल रहा है, अर्निंग मिल रहा है। ठीक है, जैसे 2,998 रुपये पर आपको 101 रुपये का रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया तो इतना मिलेगा। मतलब ये डेटा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आएगा 101 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है PB रेशियो। PB रेशियो को समझने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा बुक वैल्यू। ठीक है, ये बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कंपनी फ्यूचर में किसी कारणवश बंद हो जाती है, बैन हो जाती है और यहाँ से लिस्टेड हट जाती है। ठीक है, शेयर मार्केट से। तो अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपको कितना रुपए मिलेगा। तो इसका जो शेयर प्राइस है 2,998 रुपये है, तो आपको उतना पूरा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 10 शेयर है तो एक शेयर पे आपको 1172 रुपये मिलेंगे। 10 शेयर है तो आप उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मतलब 11,720 रुपये आपको इतने मिलेंगे 10 शेयर पर। ठीक है, तो अगर किसी कारणवश कंपनी बंद हो जाती है तो आपको इतना रुपये मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू ज़्यादा हो, अगर उससे शेयर प्राइस से ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। मान लीजिए 3,000 है और इसका जो बुक वैल्यू है 5,000 है, तो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो हमें 5,000 मिलेंगे, 2,000 तो हम और भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। पर ऐसा जल्दी नहीं होता है, बुक वैल्यू हमेशा ही शेयर प्राइस से, करेंट प्राइस से कम ही होता है। ठीक है, पर आप बुक वैल्यू को ज़्यादा ही महत्व दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 3,000 है तो उसका कम से कम 2,000 या 1,500 इस हिसाब से रहना चाहिए आसपास ही। ठीक है, ज़्यादा कम ना हो। 3,000 शेयर प्राइस है और बुक वैल्यू 20 रुपये 30 रुपये है तो ये तो अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको PB रेशियो है। PB रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि 2.56 इतना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री पी क्या है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री में, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री नहीं, ये किस सेक्टर का है। ठीक है, उस सेक्टर में इसका कितना क्या है कि पी रेशियो है। ठीक है, इस इंडस्ट्री का पी रेशियो है 19.33। ठीक है, मतलब इसका जो पी है पी रेशियो से कम है। तो मतलब कि ये जो शेयर है हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी ज़्यादा शेयर को अगर सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या है कि और भी अच्छी स्टॉक मिल जाएंगी जिनका क्या है कि इंडस्ट्री के लेवल पे हो, तो हमें कम पैसे खर्च करने पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये दर्शाता है हमारा इंडस्ट्री पी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि इस कंपनी पर कितना कर्ज है। तो 0.44% क्या है कि इतना कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब ये कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। 0.33% कंपनी हमें इतना डिविडेंड दे रही है। और फेस वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे।
इसको हम बंद कर देते हैं और फाइनेंशियल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू पे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, तो ये जो तीनों हैं वो लगातार क्या है कि इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कम बेसी भी हो सकता है पर ज़्यादातर क्या है कि ये इंक्रीजिंग में रहे। उसके बाद हम प्रॉफिट पे देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट पर जाएंगे तो प्रॉफिट क्या है कि हमेशा क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये शुरुआत में इतना था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, पर पिछले के मुकाबले यहाँ पर कम है। तो प्रॉफिट क्या है कि कंपनी ने कम क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है। फिर नेटवर्क देख सकते हैं। नेटवर्क का मतलब है कि अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो अगर डाइवर्सिफिकेशन करे कंपनी, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में या और भी कहीं अपनी कंपनी क्या है कि अपनी इंडस्ट्री सेट कर रही है तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए ना। इंडस्ट्री अगर डाइवर्सिफिकेशन करे तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इस टाइम पर इतना था, इतना था, फिर अचानक से बढ़ा, फिर क्या है कि थोड़ा सा कम हुआ पिछले के मुकाबले। ठीक है, तो ये तीनों क्या है कि इंक्रीज होना चाहिए। अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कौन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, सीई कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं। फाउंडेड इन कब हुआ था, ये तो यहाँ पे एनए है, मतलब कि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और क्या है कि इसका सिंबल जो है वो रिलायंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या है कि नीचे जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स मतलब कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है, वही सब प्रोमोटर्स होते हैं। तो यहाँ पे 50.33% है। के बाद यहाँ पर आपको क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब फॉरेन के भी कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, वही FII। ठीक है, तो 21.75, अगर ये ज़्यादा है तो ये और भी अच्छी बात है। रिटेलर्स, रिटेलर जैसे हम जैसे लोग 10.52% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 9.57, म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 7.84 है। मतलब ये सभी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी बात है, कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आप पिछला डेटा भी देख सकते हैं कि पिछले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए प्रमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। रिटेलर्स अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे सभी इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्या है कि एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, मतलब कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिला। यहाँ पर आपको क्या है कि नेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड कितने स्टॉक हैं, वही जो इंडस्ट्री के थे, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर कितनी कंपनीज हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे कंपनीज हैं, आप इन सब का भी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों। और यहाँ पर आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी में कोई भी न्यूज़ आई है, ठीक है, चाहे बैड हो चाहे गुड हो, अच्छी हो, तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बोनस स्प्लिट, कंपनी ने बोनस दिया है कि नहीं, स्प्लिट किया है कि नहीं, और कोई राइट्स। ठीक है, डिविडेंड, यहाँ पे कंपनी ने कब कब कितना कितना डिविडेंड दिया है। उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो कंपनी ने कितने बोर्ड मीटिंग, कोई डिविडेंड या क्या अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अदर एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद F&O क्लिक करके जब लाइव मार्केट आएगा तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आपको एक प्लस पॉइंट, एक ऐसा वेबसाइट बताते हैं जहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, जस्ट सिंपली आप कंपनी का नेम लिखेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि हाई है कि लो है। ठीक है, तो हम उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो हम इस वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि उस कंपनी शेयर का नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे हमने रिलायंस का देखा था तो हम यहाँ पे रिलायंस लिख देंगे। ठीक है, रिलायंस लिखने के बाद यहाँ पे क्या है कि आपको क्लिक कर देना है ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या है कि ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जैसे ये लोडिंग ले लेता है तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरव्यू में ही सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, ओवरव्यू में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट लीडर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं बिलो इंडस्ट्री मीडियन, यहाँ पे प्राइस टू बुक, और मार्केट रनर अप, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। हाई इंडस्ट्री पी हाई दिखा रहा है, मार्केट लीडर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ आप इजीली देख सकते हैं कि बिलो इंडस्ट्री मीडियन, एबव इंडस्ट्री मीडियन, बिलो इंडस्ट्री मीडियन, मतलब इसे दर्शा रहा है इजीली, आपको वहाँ पे शो कर दे रहा है कि ये कंपनी उससे रिलेटेड कम है कि ज़्यादा है। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो मतलब कि मार्केट लीडर है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा देगा। और थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो आपको यहाँ पे क्या है कि सब कुछ प्राइस एनालिसिस दिखा देगा कि कितना था कितना नहीं था, इसका हाई लो 52 वीक हाई 52 वीक लो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा, और आज का बिग का। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पी करेंगे तो पी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ईपीएस पे क्लिक करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा, ईपीएस देखने को मिल जाएगा, बाय, ठीक है, जो सब हमने आपको वहाँ पे बताया था। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट अगर पिछले के मुकाबले हर बार इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड कितने पॉजिटिव पॉइंट है, कितने निगेटिव पॉइंट है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे दिख जाएगा कि 5 डे 10 डे 12 डे 20 डे के मुकाबले क्या है कि ये इस स्टॉक का जो कि प्राइस है कितने पर होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टेक्निकल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से देखने को मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ से मतलब कि यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर है उनका नेम देखने को मिल जाएगा, कितना परसेंट उन्होंने एक्वायर किया है और कितना शेयर है, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हिस्टोरिकल पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रोमोटर होल्डिंग की इंक्रीज की है कि डिक्रीज किए हैं, ठीक है, हर समय। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर्स हैव इंक्रीज होल्डिंग, मतलब उन्होंने इसके पिछले के मुकाबले इतना ज़्यादा इंक्रीज किया है, यहाँ पे डिक्रीज किए हैं, यहाँ पे इंक्रीज। तो अगर जितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कितने ज़्यादा ब्लॉक डील हुआ है, ठीक है, इनसाइडर बल्क ब्लॉक डील या सेस्ट ये सब हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉर्पोरेट एक्शन बोनस स्प्लिट डिविडेंड सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सजेशंस मिल जाएंगे कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, होल्ड और भी ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, और कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट की हेल्प से गए दोस्तों क्या है कि आप अच्छी तरीके से और भी क्या है कि उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बारे में सब कुछ जान सकते थे, ठीक है। तो इस वेबसाइट का नेम है ट्रेडर.com। आप जैसे क्लिक करेंगे फ्री में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्या है कि पॉइंट है जो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उसके लिए प्रीमियम लेना होगा, पर फ्री में ही आपको सब कुछ क्या है कि यहाँ पे डेटा मिल जाएगा उस स्टॉक के बारे में। अगर गाइस क्या है कि आपको और भी कुछ भी जानना है कि फंडामेंटल हमें और भी हाई लेवल से कैसे करना चाहिए कि बस हम देख लें कि आज हमने इसको एनालिसिस किया, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके जल्दी से क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी गाइस क्या है कि वीडियो आएगी नेक्स्ट में, और भी ज़्यादा वीडियो आएंगे हमारे चैनल पे और भी क्या है कि इन्फॉर्मेटिव। तो इसके लिए गाइस क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।